गणेश जी की कहानी। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता को प्राय एकांत अनुभव होता था। माता पार्वती ने सोचा, काश कोई ऐसा हो जो मेरा अपना हो, मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। इसी भाव से माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उसमें प्राण फूके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। वह बालक तेजस्वी, आज्ञाकारी और निर्भय था। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने कहा, मैं इस भवन का स्वामी हूँ। बालक बोला, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। क्रोधित शिव और गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह बालक किसी से हार नहीं मान रहा था। अंततः क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का शीश काट दिया। जैसे ही माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ, वे शोक और क्रोध से भर उठी। सृष्टि कांप उठी। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला जीव सोते हुए मिले उसका सिर ले आओ। देवताओं को एक हाथी का सिर मिला, उसी से गणेश को पुनर्जीवन दिया गया। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम गणेश कहलाओगे, देवताओं में प्रथम पूज्य बनोगे। तब जाकर माता पार्वती का हृदय शांत हुआ। एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। नारद मुनि ने शर्त रखी, जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। सभी देवता नतमस्तक हो गए। एक दिन चंद्रदेव ने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया। गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, आज से तुम्हें कोई देखेगा नहीं। बाद में चंद्रदेव के पश्चाताप पर गणेश जी ने श्राप हल्का किया और गणेश चतुर्थी का महत्व बताया। साथियों, विघ्नहर्ता हमें ये संदेश देते हैं, गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है आज्ञा पालन करना, माता पिता का सम्मान करना और बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान करना और अहंकार का त्याग। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ गणेश है, जहाँ विश्वास है वहाँ विघ्न नहीं। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता।